अपराधी का दुस्साहस मतलब यमराज का टिकट। सीएम योगी ने खुलेआम दी चेतावनी। यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा गलत के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ में मंगलवार को निवेश मित्र 3.0 सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारंभ के दौरान भी उनका यही अंदाज नजर आया। सीएम योगी ने कहा कि हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। जीरो टॉलरेंस की वो नीति पहले दिन से आज तक जारी है। सीएम ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों ना हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मानकर चलिए कि वो अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। सीएम ने 2017 की स्थिति को याद करते हुए कहा कि जब निवेश के लिए उद्योगपतियों को यूपी आने का आमंत्रण दिया जाता था तो वे इस पर हंसते थे और कई लोग तो पहले से ही यहां न आने का संकल्प लेने की बात करते थे। उस समय प्रदेश की छवि इतनी खराब थी कि निवेश की बात करना भी असहज लगता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नकारात्मक धारणा के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला, पहचान का संकट और दूसरा, माफिया और आपराधिक गिरोहों का प्रभाव जो हर जिले और थाने में समानांतर सत्ता चलाकर उद्यमियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने इस माफिया की कमर तोड़ने, इसे पूरी तरह कुचलने का निर्णय किया। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने और किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हमने 8 साल पहले जो बात कही थी आज वो धरातल पर उतर रही है। लोगों का फोन आता है कि हम निवेश चाहते हैं। आज हम सबको लगता है, मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था हम कहते थे यूपी में निवेश करिए तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेके कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है ये उसी का परिणाम है। तो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे। तो आज हम सब के पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था।
उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे, एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। मुख्यमंत्री ने कानपुर की लाल इमली मिल जैसे उदाहरण बताते हुए कहा कि कैसे पहले ट्रेड यूनियनों के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण एक समय का प्रमुख टेक्सटाइल हब बंद होकर खंडहर में बदल गया और हजारों परिवार प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उद्योगों की संभावनाओं को नकारा, लेकिन वर्तमान सरकार ने अनुकूल माहौल देकर निवेश को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जनता का विश्वास लगातार मिल रहा है।